पता है आपको, कुछ लोग कितना भी कमाते हैं उसके पास पैसा टिकते नहीं है और घर में अशांति ही रहते हैं। कितना भी कमा ले लेकिन उसके पास पैसा टिकते नहीं। किस कारण से नहीं टिकते हैं पता है आपको? बहुत ऐसे लोग आते हैं हमारे पास और कहते हैं कि पैसा टिकता नहीं मेरे भाई, कितना भी कमाता हूँ। कारण पता है आपको? अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। हाँ, मैं ये कर्म करता था इसलिए पैसा नहीं टिकता है। ध्यान से सुनिए, किस कारण से पैसा नहीं टिकता है। कलयुग, ये है कलयुग। कलयुग जितना अच्छा युग है ये उतना बुरा युग है। कलयुग एक नाम आधारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ये मंत्र को जो जाप कर लेंगे वो सुख और शांति में रहेंगे। ये कलयुग एक नाम आधारा। सुनिए, क्यों नहीं पैसा आपके पास टिकता है? क्यों घर में कलश रहता है? क्यों अशांति रहते हैं? ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। ये युग है कलयुग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। 4 युगों में सबसे पापी युग है ये और सबसे अच्छा युग है तो यही। क्योंकि इस कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम ले लो और कुछ नहीं, कुछ भी मत करो, सिर्फ नाम। शांति और सुख में रहोगे इस कलयुग में। क्यों पैसा आपके पास नहीं टिकता है? क्यों घर में अशांति रहता है? सुनिए, परीक्षित महाराज, पांडव पुत्र का पुत्र परीक्षित महाराज, ये कलयुग का राजा, फास्ट राजा वही थे। फिर उसके पास जाने के बाद तो कौन राजा हुए उनको इतना मानते नहीं है। सुनिए, कारण सुनिए, जब कलयुग इस पृथ्वी में आए थे तो एक गाय को, एक बछड़े को मार रहे थे, काला इंसान। तो परीक्षित गए, क्यों मार रहे हो भाई उसको? कौन क्यों मार रहे हो? अब महाराज, ये जहाँ रहते हैं गाय हमें उधर रहने के लिए नहीं देते, इसलिए इसको मार रहा हूँ, तो इधर से भाग जाओ नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। परीक्षित महाराज ने बोला कि महाराज, भगवान ने हमें भेजे हैं क्योंकि द्वापर युग के बाद कलयुग है, इसलिए मैं कलयुग हूँ, ये युग में मेरा रहने का है। तो बोला, परीक्षित महाराज ने बोला, तुम तो पापी हो, तुम जहाँ भी रहोगे पापी चढ़ाओगे, इसलिए तुम्हें रहने नहीं दूंगा। तो कलयुग ने बोला कि हमें थोड़ा जगह दे दो रहने के लिए। तो बोला ठीक है। तो कलयुग के कहाँ कहाँ रहने के लिए जगह दिया सुनिए। 1 नंबर, जहाँ शराब पिया जाता है, जो शराब पीते हैं, जहाँ शराब बेचा जाता है। 1 नंबर, जहाँ चिकन मटन अंडा खा जाता है, काटा जाता है। 2 नंबर, जहाँ लड़की बाज, जहाँ बेस्सा खाना बोलते हैं। 3 नंबर। 4 नंबर, जुआ खेला जाता है, पैसा लुटाया जाता है, ये 4 नंबर। तो फिर कलयुग ने बोला कि महाराज और एक जगह दे दो मुझे। तो बोला ठीक है, तू सोने में वास कर सकता है, जहाँ हराम का धन होते हैं वहाँ वास कहा जाता है। तो कलयुग 5 जगह में रहते हैं। ध्यान से सुनिए, 5 जगह में रहते हैं। घर का अशांति का कारण क्या है? घर में चिकन मटन खा जाते हैं, वहाँ कलयुग वास होते हैं। और जहाँ कलयुग वास होंगे वहाँ कलयुग तो जरूर होंगे, कलश तो जरूर होंगे, अशांति जरूर होंगे। जो घर में शराब पिया जाता है, शराब पी के अगर आते हो वो घर कभी शांति होए? अच्छा, शराब पी के किसको शांति मिले? किसी को शांति मिले? शराब क्यों पीना? शराब क्यों पीना? क्या मिलता है शराब में? आपका पेट कहता है कि शराब पियो? नहीं। आपका कौन कहता है? मन कहता है कि शराब पियो। कौन कहता है? कलयुग आपका इशारा कर रहा है। जैसे आप मोबाइल में कुछ भी देख रहे हो, जहाँ भगवान का है वो ना देख के अगर किसी लड़की ने अच्छा ये दिखा रहा है वो देख दो। क्यों? आपको पाप खींच रहा है, लेकिन आप अच्छा नहीं कर रहे। लेकिन आप कभी यही सोच के देखिए, कभी भी अगर पाप को कर्म करने जा रहे हो, लेकिन आपका मन से एक चीज़ ज़रूर कहते हैं, नहीं ये खराब है, ये मत करो। लेकिन फिर भी एक मन से कर रहा है, नहीं ये खराब है, एक मन कह रहा है नहीं अच्छा है। जो खराब बोल रहा है वो है सच्चाई, और जो बुरा बोल रहा है कि नहीं ये अच्छा है, तो समझो वो बुरा। इसलिए पाप वो है। जिस घर में शराब पिया जाता है वो घर कभी शांति नहीं रहेंगे, क्योंकि ना बीवी टिकती है उस घर में, ना माँ बाप का। बोले तो सबसे बुरा उस घर में जाता है जिस घर में शराब पिया जाता है, जिस घर में मांस खा जाता है, जिस घर में जुआ खेला जाता है, जहाँ हराम का धन होते हैं, और घर कभी शांति नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं जहाँ भक्ति होता है, जहाँ भगवान का पूजा होता है, श्रीमद् भागवत पढ़ा जाता है, गरुड़ कुरान पढ़ा जाता है, गीता पढ़ा जाता है, वो
पैसे कम है लेकिन सुकून है, शांति है। इसीलिए आपके पास पैसा नहीं बचते हैं, क्योंकि आप शराब पीते हो, मटन चिकन खाते हो, भगवान का नाम नहीं लेते हो, लेकिन कहाँ पाप कर्म में पड़े हुए हो। इसीलिए आपके पास पैसा टिकता नहीं। अब 10 से 20 लोग दोस्त है हमारा, आपका काम के ऊपर ध्यान नहीं, दोस्तों के ऊपर ध्यान, मोबाइल के ऊपर ध्यान, भाई कहाँ से पैसा टिकेगा? आप बुरा काम पे फंस रहे हो ना, कभी पैसा नहीं टिकेंगे। अगर ये सब छोड़ के अच्छा कर्म करो, भगवान का नाम लो, काम करो भगवान का नाम लो, काम करो भगवान का नाम लो, भागवत पढ़ो, गरुड़ कुरान पढ़ो, गीता पढ़ो, गर्भ गीता पढ़ो, दिल नहीं नस नस शांति हो जाएंगे। कभी घर में अशांति नहीं होंगे, क्योंकि आप अच्छा कर्म में जाएंगे तो। लेकिन पाप कर्म में जाएंगे तो हाँ, तो दुख और तकलीफ तो होंगे, घर अशांति तो होंगे। जिस घर में माँ बाप का इज्जत ना हो, माँ बाप का कहना ना माना हो, तो घर कैसे शांति होंगे? अशांति होंगे ना, क्योंकि माँ बाप होते हैं भगवान का रूप, आप उसे मानते नहीं। कुछ लोग तो अपने माँ बाप को आश्रम भेज देते हैं, तो भगवान को आप भेज दिए तो घर कैसे शांति रहेंगे? कैसे आप सुख में रहेंगे? कभी आप सुख में नहीं रहेंगे। इसलिए माँ पिता है, उनका सेवा करिए, सब कुछ सेवा है, भगवान का नाम लीजिए, छोड़िए। क्या शराबों में कुछ है क्या शराब का? अभी पी रहे हैं, निकल गया कल सुबह, लेकिन रात भर क्या हुआ आपको पता है? पैसा हुआ है। आप 1000 रुपये कमा रहे हैं, 500 रुपये शराब में डाल रहे हैं, तो 500 रुपये में संसार चला रहे हैं। कहाँ से बचेगा आपके पास पैसा? कभी नहीं बचेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, लोग तो शराब पीता है, मटन चिकन सब खाता है, फिर भी उसके पास पैसा है, फिर भी दौलत वाला है, सुनिए वो भी कारण सुनिए क्यों है। जब इंसान का पुण्य ज़्यादा हो और पाप भी हो लेकिन पुण्य ज़्यादा हो, तो भगवान क्या करते हैं? जो इंसान किसी के सामने इज्जत से बात नहीं करता है, इससे गाली उसको गाली, लेकिन उसके पास पैसा बहुत है, अब देखे होंगे बहुत पैसा है, लेकिन सबसे गाली से बात, क्यों पता है? क्योंकि उनका पुण्य ज़्यादा है। तो भगवान क्या करते हैं? पहले उनको दौलत दे देते हैं, जा उड़ा और पाप कर। जैसे बोलते हैं ना, पाप का घड़ा जब तक नहीं भरते हैं तब तो उसको कुछ नहीं होते, ऐसा उसका पाप का घड़ा भरा जाता है। दौलत देख के दौलत दे देते हैं, गाली दे, गुस्सा कर, कुछ भी कर, जब पाप भर जाते हैं तो वही इंसान जो करोड़पति होते हैं वो एक झटके में बेकारी हो जाते हैं, भीख मांगना पड़ता है उसको। आप बहुत ऐसे इंसान देखे होंगे शायद, यही हकीकत है। इसलिए पाप मत करिए। अगर इस युग में शांति चाहिए, सुकून चाहिए, तो भगवान का नाम लीजिए, महामंत्र पढ़िए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जाप करिए। हरे कृष्णा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इतिहास वीडियो, मोटिवेशन वीडियो। हरे कृष्णा।